जिक्र करते हैं पंजाब के मशहूर जिला खानेवाल का। 19 दिसंबर को थाना सिटी में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया। मुकदमा नंबर 635। मुकदमा था एक दिल दहला देने वाली वारदात का। एक ऐसी वारदात जो थाना सिटी पुलिस के लिए चैलेंज की हैसियत रखती थी। क्या था अहवाल उस वारदात का, आइए देखते हैं। खानेवाल की बस्ती अजीजाबाद का रिहायशी 56 साला मुख्तार अहमद। इस शरीफ मेहनतकश का काम था अपनी 1.5 एकड़ जमीन पर काश्तकारी और जमींदार के पास मजदूरी करके बीवी बच्चों का पेट पालना। 18 दिसंबर की रात मुख्तार अहमद के दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई अनजान शख्स मुख्तार से मिलने आया था। मुख्तार अहमद उस आदमी के साथ बाहर निकल गया और लौट कर नहीं आया। ये तस्वीर है मुख्तार अहमद के बेटे रिजवान की। 19 दिसंबर की सुबह मुख्तार अहमद का बेटा रिजवान निकला गुमशुदा बाप की तलाश में। उसका बाप रात भर घर नहीं आया था। रिजवान ने जगह जगह बाप का पूछा मगर मुख्तार अहमद नहीं मिला। यह है खानेवाल की बस्ती अजीजाबाद और ये मुख्तार अहमद का घर। किसी को इल्म ना था कि मुख्तार अहमद कहां गया। गांव की माशरत में जहां आमतौर पर सभी लोग एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं, ये बात कोई नहीं जानता था कि मुख्तार अहमद किसके साथ गया और क्यों गया। कहीं से मुख्तार की खबर ना आई तो उसका बड़ा भाई मुश्ताक उसकी तलाश में निकला और इसी दौरान मुश्ताक को खबर हुई शब्बीर स्टेडियम के अकब में पड़ी एक नामालूम लाश की। मुश्ताक जाए वकुआ पर पहुंचा। उसके सामने पड़ी थी मुख्तार अहमद की लाश। यहीं से शुरू होती है कार्रवाई मुकदमा नंबर 635 की। यह है मुकदमे की एफआईआर, जुर्म 302/34। मुख्तार अहमद का कातिल कौन? मेरे घर पर दस्तक होने पर मेरा भाई मुख्तार अहमद बाहर गया और रात भर घर वापस न आया। मोरखा 19 दिसंबर 2010 को बवक्त करीबन 9-10 बजे दिन मैं माँ इश्तियाक पुचरम और मोहम्मद अकरम नाश पता जोई के लिए निकले। एक नामालूम नाश अकब शब्बीर स्टेडियम खानेवाल सड़क के पार वीरान खाली प्लाट में पड़ी हुई का इल्म हुआ। मैं माँ गवाहान प्लाट वाला कूड़ा के अंदर देखा तो अंदर पड़ी हुई नाश बरादरम मुख्तार अहमद की थी। मुख्तार अहमद की दुश्मनी किसके साथ थी? यह कत्ल किसी जाती रंजिश की बिना पर हुआ था या फिर वाकया कुछ और है? ये रोती हुई औरत है गरीब मेहनतकश मुख्तार अहमद की बेवा बिल्किस बीबी। इत्तिला मिलने पर बिल्किस बीबी शौहर की लाश पर पहुंची। चारों जानिब लोगों का मजमा था। सवाल एक ही था, मुख्तार अहमद को किसने कत्ल किया? देखिए बिल्किस बीबी किस तरह रो रही है। उसके शौहर को इतनी बेदर्दी से मारने वाला है आखिर कौन? मुश्ताक के बयान की रोशनी में शुरू हुई पुलिस टीम की तफ्तीशी कार्रवाई। जिसको बाईं आंख, नाक, पेशानी पर कुन आले से जख्म और पेट पर नाफ के ऊपर मजीद 3 तेज धार आले के जख्म थे। जिसको नामालूम मुल्ज़िमान ने जाती रंजिश की वजह से नाहक कत्ल किया है। नामालूम मुल्ज़िमान मुसल्ला, चाकू, छुरियां, डंडे, सोटे व ईंटों से कत्ल किया है। जिस पर मुकदमा नंबर 635 मोरखा 19 दिसंबर 2010 बजुर्म 302/34 थाना सिटी खानेवाल दर्ज हुआ। मुख्तार अहमद का बेटा रिजवान सुबह सवेरे से बाप की तलाश करता करता अब उसकी लाश पर खड़ा रो रहा है।
देखिए इसके आंसू किस तरह बह रहे हैं। लाश के आसपास खून न था और ये बात पुलिस के लिए थी हैरत अंगेज। क्या कहीं और कत्ल करके लाश यहां फेंक दी गई थी? इनको सारा सुपरवाइज करे एसपी साहब, इनको मैंने टीम बनाई कि इसको प्रायोरिटी बेसिस पे हल करें, क्योंकि अगर शहर में एक इस तरह लाश एक फेंक दी गई है और उसमें ये बात भी थी कि उस लाश के पास खून नहीं था, इन्होंने बातें बताई, लगता है इसको कहीं मार के इसको यहाँ पे इन्होंने फेंक दिया। पुलिस ने शहादतें इकट्ठी करनी शुरू की। आलाते कत्ल में से एक लाश के करीब ही पड़ा मिला। क्या किसी ने जानबूझकर इसे यहाँ फेंक दिया था? मकतूल की बीवी और बेटे के बयानात लिए गए और पुलिस को शक हुआ मकतूल के बेटे रिजवान पर और तफ्तीश के दौरान जुड़ती गईं वारदात की कड़ियां। जो सबसे अफसोसनाक बात जो है सामने आई है कि कत्ल तो हम ट्रेस करते रहते हैं कि इसमें जो मकतूल था 500 रुपये में कत्ल करके कातिलों के जरिए कत्ल कराया, यानी कि वो किराए के कातिल लेके उन्होंने 22,500 रुपये में। जो मरवाने वाला है वो मकतूल का सगा बेटा और उसकी बीवी हैं। सगे बेटे ने बाप को कत्ल करवा दिया है माशरा में। देखिए मगरमच्छ के आंसू बहाता मकतूल का बेटा रिजवान। और ये हिचकियां लेके रोती बिल्कीस बीबी। दोनों के आंसू उन्हें पकड़े जाने से नहीं बचा सके। उन्होंने भैंस बेची और उसके पैसों से खरीदे किराए के कातिल। मगर यहां सवाल यह है कि सगे बेटे और बीवी ने मुख्तार के कत्ल का मंसूबा क्यों बनाया? ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया? और जिसकी वजह ये उन्होंने बताया कि इनका किरदार अच्छा ना था मकतूल का। जो मुल्ज़मान के नाम हैं इसमें ये आपको तफसील प्रेस रिलीज दिया गया है। इसमें 5 मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं हमारे पास। पुलिस के हिसार में ये हैं वो 5 जालिम, किराए के 3 कातिल और मां बेटा। बहत्तर घंटों में सिटी पुलिस ने केस की कार्रवाई मुकम्मल कर ली। शाहिद, रमजान, इमरान और रिजवान ने मुख्तार अहमद को अकब शबीर स्टेडियम छुरियों के साथ, चाकू के साथ और ईंट के पैदर पे वार करके कत्ल करने का इंकशाफ किया। 20,000 रुपया दिता, फिर असीं मरवाया। इस वास्ते मरवाया, कदे उधर पंचायत, कदे उधर लामा, कदे उधर कदे उधर, ये तां वास्ते मरवाया। हुण बच्चियां सी बड़ियां वड्डियां, अल्ले मेरियां बच्चियां दी इज्जत नूं हत्थ पाउंदे सी। अल्ले कहंदे सी इंदा बाप साडियां बच्चियां ना करदा, असीं इहदियां बच्चियां ना करांगे, इस वास्ते मरवाया। वालद साहब मेरे जिले से लोगों के घर जाता सीगा, बेइज्जती हुंदी सी, डेली पंचायतां बनदी। मेरे चाचे ताए सारे नूं इस गल दा पता सीगा, तो इस करके असीं तंग आके काम करवाया। मगर क्या मां बेटे का मकतूल मुख्तार अहमद पर बदकिरदारी का इल्जाम सही था? खोज लगाई नुमाइंदा दुनिया न्यूज साजिद परवेज ने। मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू को गलत मुराया, अब्बू की मुझे याद बहुत आती है। मुसम्मत बल्कीस बीबी जो कि इमाम सही कसूरवार और गुनाहगार थी, औरत होने की वजह से उसको मुअर्खा 25/12/010 को रिमांड जुडिशल पर जेल भिजवाया गया। बकिया मुल्ज़मान रिमांड जिस्मानी पर रहे, जिनसे मोहम्मद शाहिद से आला कत्ल चाकू, मोहम्मद रमजान से छुरी, मोहम्मद इमरान से छुरी, रिजवान से ईंट भी बरामद की गई और दीगर जो रकम उन्होंने 22,500 रुपए हासिल की थी उसमें से कुछ रकम भी बरामद की गई। यूं हल हुआ मुख्तार अहमद के कत्ल का केस। मगरमच्छ के आंसू बहाते मां बेटे और किराए के 3 कातिल हुए गिरफ्तार। आप भी जज्बात पर काबू रखिए और जुर्म की दलदल में हरगिज ना उतरें। हवालात के पीछे आप भी हो सकते हैं। ब्रेक के बाद देखिए
लुटेरों की लूट से बचने के 2 तरीके, मुश्तरी होशियार बाज।